गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक आज कवर करेंगे। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स लाइक एग्जाम्पल दिए फीमेल प्राइमेट्स के कौन कौन हो सकते हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। इनके अंदर जो हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एंड द फर्स्ट menstruation begins at the puberty and is called menarche। जो फर्स्ट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ जाती है या फिर प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर बोले मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसे जब ये फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेनार्च बोलते हैं। एंड इन ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीट एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days and the cycle of events starts from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बाद जब दोबारा से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये टाइम पीरियड एवरेज 28 to 29 डेज़ का होता है। कुछ फीमेल में ये पीरियड 26 to 27 डेज़ का भी हमें देखने को मिलता है, तो कुछ में 29 से अपर भी चला या हो जाता है, या फिर बोले हम 30 to 31 डेज़ का भी हमें ये पीरियड दिखाई देता है। द ओवम इज रिलीज्ड। जो ओवम रिलीज होता है कब, कहाँ से? ओवरी से। ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसे हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मिड पीरियड होता है या फिर बोले हम जो 14th डे होता है उस टाइम पर क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन किसे बोलते हैं हम? द एग रिलीज फ्रॉम ओवरी। जो ओवरी से एग रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। The major events of menstrual cycle are shown in फिगर 2.9। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेजर इवेंट है उन्हें शो किया गया है कहाँ पर? 2.9 फिगर में। अगर हम फिगर 2.9 देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट 5 to 7 डेज़ का जो पीरियड होता है इसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं और इसे हम मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ओवरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। एंड प्रोलिफरेटिव फेज किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? यूट्रस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। फोलिकुलर फेज में क्या होगा? जो फोलिकल है वो डेवलप करेगा। फोलिकल डेवलप करने का जो पीरियड होता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए फोलिकुलर जो फेज होता है वो कितने टाइम का होता है, तो 14 डेज का होता है। एंड कभी पूछ लिया जाए प्रोलिफरेटिव फेज कितने टाइम का होता है, हमारा 7 डे से स्टार्ट होकर 14th डे तक चला है, तो बोल सकते हैं हम 7 to 9 डेज का हमारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है। देन इसके बाद जो 14th डे होता है उस दिन क्या होता है? ओवुलेशन सर्ज होता है, या फिर बोले हम जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। एलएच हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज के कारण क्या होता है? ओवुलेशन होता है। 14th डे के बाद का जो पीरियड रहता है, जो 29 डेज का जो पीरियड रहता है, उस टाइम पर जो ओवरी के अंदर इवेंट होता है उसे हम ल्यूटियल इवेंट बोलते हैं या फिर ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अगर हम यूट्रस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसे हम सीक्रेटरी फेज बोलते हैं। इस टाइम पर जो हमारी पिट्यूटरी है वहाँ से एलएच और एफएसएच हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है, बट बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है। और जो ओवरी है वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। अब हम एक बार थ्योरी देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर लिखा द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? मेंस्ट्रुअल फेज से। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट्स फ्रॉम 3 to 5 डेज। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? 3 to 5 डेज के लिए होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है उसके ब्रेकडाउन के कारण जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आता है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। जो क्या होता है? इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स टूट जाती है और वो क्या बना लेती है? लिक्विड बना लेती है। और वो कहाँ से आता है? वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होता है।
द मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता, उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कभी मेंस्ट्रुएशन लैक करता है तो वो इंडिकेटर होता है किसका? प्रेगनेंसी का। हाउएवर इट मे ऑल्सो cause due to some other underlying causes like stress, पुअर हेल्थ के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण भी जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फोलिकुलर फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसके बाद क्या आता है? फोलिकुलर फेज आता है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फोलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए मेच्योर ग्राफियन फोलिकल। इस फेज में क्या होता है? जो प्राइमरी फोलिकल है वो मेच्योर ग्राफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड साइमल्टेनियसली साथ में क्या होता है? द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रो प्रोलिफरेशन। जो है हमारा यूट्रस होता है उसकी जो सबसे इनर वॉल होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी ग्रोथ होती है और उस फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्रोलिफरेशन फेज बोल देते हैं। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। जो ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं ओवरी और यूट्रस के अंदर, वो किसके कारण होते हैं? कुछ ओवेरियन हार्मोन के कारण होते हैं और कुछ पिट्यूटरी हार्मोन के कारण होते हैं। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं? LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली एंड ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। जो फोलिकुलर फेज होता है उस टाइम पर LH और FSH दोनों इंक्रीज होते हैं एंड स्टिमुलेट फोलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फोलिकुलर्स। जो LH और FSH है उसके सिक्रीशन के कारण क्या होता है? फोलिकल की फॉर्मेशन होती है। जब फोलिकल की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पर हमारी फोलिकल की सेल्स बनते हैं जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं? एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle। जो मिडल ऑफ द साइकिल होते हैं या फिर हम बात करें जो 14th डे होता है उस टाइम पर क्या होता है? जो LH है और FSH है वो पीक पर पहुंच जाता है और रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH का रैपिड सिक्रीशन होने के कारण लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज। जो रैपिड सिक्रीशन होता है LH का उसके कारण क्या होता है? वो कब होता है? मिड साइकिल में होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोल देते हैं। इंड्यूस्ड रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल। LH सर्ज के कारण क्या होता है? जो ग्राफियन फोलिकल है वो रप्चर हो जाता है एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और वहाँ से क्या होता है? ओवम रिलीज हो जाता है जिसे हम ओवुलेशन भी बोलते हैं। द ओवुलेशन एंड ओवुलेशनरी फेज इज फॉलो बाय ल्यूटियल फेज। जो ओवुलेशनरी फेज होता है उसके बाद क्या आता है? ल्यूटियल फेज आता है। ड्यूरिंग दिस फेज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फोलिकल फॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्राफियन फोलिकल है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। एंड द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो क्या करती है? लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है विच इज एसेंशियल फॉर द एंडोमेट्रियम। ये क्या करता है? जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो बहुत एसेंशियल होता है किसके लिए? जो कॉर्पस ल्यूटियम है उस जो एंडोमेट्रियम है उसे मेंटेन रखने के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो एंडोमेट्रियम होती है वो नेसेसरी होती, जरूरी होती है किसके लिए? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग जो होता है अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, उसके बाद जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। और क्या होते हैं? अदर इवेंट्स होते हैं किसके? प्रेगनेंसी के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जो प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके सभी इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की अब्सेंस में द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाती है एंड द कोज डिस्टिंक्ट
ऑफ एंडोमेट्रियम, और क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम डिस्टिंक्ट होती है लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और क्या होता है मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मेकिंग न्यू साइकिल, जिसके कारण क्या होती है एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। द ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है कब, जब 50 ईयर की एज आती है, जिसे हम मेनोपॉज भी बोलते हैं। जब फीमेल में 50 की एज आ जाती है तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और साथ में क्या होता है मेनोपॉज भी आ जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनापोज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इंडिकेटर होती है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और साथ में ये कब पाई जाती है जो मेनार्च और मेनापोज के जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल वो हम कंप्लीटली और अच्छे से कवर कर चुके हैं। बेटा यहाँ से आपको पर ईयर 1 to 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कई बार होता है कि आपको ये टेबल दे दी जाती है और यहीं से क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है, जैसे कि LH और FSH को आपको पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल दिखाया गया है, यहाँ पर आपको ABC करके पूछ लेंगे कि ए बताइए LH है या फिर FSH है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। कभी पूछ लेते हैं कि जो LH सर्च होता है वो क्यों होता है और LH सर्च किस चीज़ का इंडिकेटर है, ऐसे करके आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक बेटा आप अच्छे से कवर करिए जिससे कि आपके जो नीट में एक अच्छी रैंक आप अचीव कर सकें।